हेलो गाइस, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी। तो देखिए, मैं अभी अभी बहुत ठंड हो रही है हमारे यहाँ। कोहरा छा रहा है, 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक बिल्कुल धूप का नाम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और एकदम कोहरा छा रहा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो अब क्या करा जाए, ठंड में नहाना धोना भी ज़रूरी पड़ता है। और कल आप लोगों को मालूम है संक्रांत है, और संक्रांत पे मुझे उद्यापन करने हैं दो। एक तुलसी मैया का और एक मैंने मांग भरने का और मेहंदी का जो लिया था उसका। उन दो का मुझे कल उद्यापन करना है। और कल पड़ रहा है मंगलवार। तो मंगलवार के दिन मैं सिर नहीं धोती हूँ। एक मंगलवार को और एक शनिवार को, ये दो दो वार पर मैं सिर नहीं धोती हूँ। और संक्रांति भी आप देख लिए, तो कल मंगलवार की ही पड़ रही है। तो कल मैं सिर धो नहीं पाऊँगी, और क्योंकि उद्यापन करना है तो सिर धोना ज़रूरी होता है। पर कल मंगलवार पड़ रहा है तो जिसकी वजह से मैं कल मंगलवार पर नहीं धोऊंगी। तो मैंने आज ही सिर धो लिया है। और मैंने थोड़ा बालों में भी कलर वगैरह करा था, तो आज मैंने बाल धो लिए हैं। और कल क्या है, नहा लूँगी जल्दी और थोड़े से छींटे पटक लूँगी बालों में, ताकि जो हो जाएगा कि हाँ सिर साफ हो गया। तो अब मैं सिर धोकर के आई हूँ। तो आप लोग देखिए, 12 बज रहे हैं, कैसी कंडीशन है। मैंने हीटर जला रखा है पीछे। हीटर इसलिए जला रखा है कि मेरे जो बाल सूख रहे हैं, गीले बाल हो रहे हैं, तो मेरे बाल सूख रहे हैं हीटर में। और बाहर हो रही है बहुत ठंड, और बाहर बिल्कुल जाके बैठा नहीं जा सकता। धूप भी नहीं निकल रही है कि भाई धूप में बैठ जाओ, और ठंड हो रही है तो ठंड में बाहर बैठने से कोई मतलब भी नहीं है। तो मैंने नहा करके सीधे हीटर जलाया है। मैंने कहा पहले बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो सीधे नहा करके बस सीधे लड्डू गोपाल जी की पूजा करी है। और पूजा करने के बाद मैंने अभी खाना वगैरह नहीं खाया। बेटा उठा है अभी सो करके, वो नाइट ड्यूटी करता है ऑनलाइन। तो अब सो करके उठा है, तो अभी उसके लिए भी पानी लगा करके आई हूँ। मैंने कहा तू भी नहा धो ले, तो दोनों जने खाना खा लेंगे। वो मेरे बगैर खाना खाता नहीं है, तो फिर मैं खा लेती हूँ तो वो अकेला रह जाता है, तो इसलिए वो मेरे साथ ही खाना खाता है। तो मैंने कहा उससे कि अब तू नहा धो ले, और मुझे भी भूख लग रही है तो खाना खाएंगे पहले। तो अब वो बस उठा है, फ्रेश व्रेश होने गया है, पानी में उसका लगाया ही हूँ। अभी नहा धो लेगा जब मैं खाना खाऊंगी। जब तक मैंने कहा जब तक मैं अपने हीटर में बैठ करके बाल वगैरह सुखा लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरे बाल अब ज़्यादातर सूखने पे ही आ गए हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। और ठंड में गीले बाल रहने से तो बीमारी का काम है कि बीमार पड़ जाना। वैसे ही मैं 2-3 दिन से बीमार पड़ी हुई हूँ। मेरी छाती में दर्द है, जुकाम खांसी लग रही है। इसके पापा मना करके गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर विर मत धोना, क्योंकि मुझे आज रात को नींद भी नहीं आई है। बहुत छाती में दर्द हो रहा था, गैस वैस चढ़ गई थी दिमाग पर। तो काफ़ी चीज़ें में दर्द वर्द हो रहा था, तो वो मना कर गए थे कि आज आप नहाना मत, मैं पूजा कर जाता हूँ। वो नहा धो करके मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा कर गए थे। पर मैं अपने भगवान जी की जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं रोज़ाना उनकी पूजा करती हूँ। वो उनकी पूजा मैं नहीं कर लेती हूँ जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो बस मैं अब नहा धो करके आई हूँ, सब काम से फ्री हो गई हूँ, खाना पीना बना के साफ़ सफाई करके सब चीज़ से फ्री हो गए। लेकिन मैंने आज कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि आज मौसम ऐसा हो रहा है, तो मैंने कोई कपड़े नहीं धोए हैं। सिर्फ अपने कपड़े धोए हैं, बाकी किसी के कपड़े नहीं धोए हैं। मैंने बांध करके कपड़े रख दिए हैं। मैंने कहा अब जब मौसम खुलेगा तब मशीन लगेगी, जब कपड़े धुलेंगे। अभी मैं किसी के कपड़े नहीं धो रही हूँ, क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं। तो कहाँ रस्सी बांधूंगी और कहाँ डालती डोलूंगी घर में। तो मैंने इसी मारे किसी के कपड़े नहीं धोए हैं। मैंने तो अपनी धोती पेटीकोट ब्लाउज धोए हैं, जो मेरे बाहर सूख रहे हैं उनको मैंने बांध दिए हैं। मैंने कहा सूखते रहेंगे, सारे दिन पड़े रहेंगे बाहर, सूखेंगे तो सूख जाएंगे, नहीं तो और तो है ही है, पहन लेंगे। तो इसलिए मैंने अभी किसी के कपड़े नहीं धोए हैं, बस मैं बस नहाई धोई हूँ। तो इसी में ही, नहाने धोने में ही, काम करने में ही। देखिए आप, 12 बज गए हैं, ठंड का टाइम है, तो ठंड में काम में हाथ पैर भी धीरे धीरे चल रहे हैं काम में। ये नहीं फुर्ती से काम हो रहा हो, जैसे और दिन फुर्ती से काम होता है ना, धूप निकलती है तो। पर ठंड में काम नहीं हो रहा है, थोड़ी सी देर बैठ जाओ, चाय पी लो, फिर बैठ जाओ। तो ऐसे हालत हो रही है। तो इस वजह से आज 12 बज गए मुझे काम करते करते। तो अब मैं बस नहा धो करके भगवान जी की पूजा अपनी कर करा करके आ करके और बैठी हूँ, और उसका पानी लगा कर आई हूँ। उसको उठाया है मैंने कहा देखो वो भी उठाया। अभी देखिए बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाया, ये देखिए अभी बिस्तर वगैरह भी मेरे ऐसे ही पड़े हैं। तो अभी ये बेड भी मैं साफ़ करूँगी और बिस्तर वगैरह उठाऊँगी। और अब देखिए, मैंने कहा जब तक वो फ्रेश व्रेश होने गया है, तो जब तक मैं अपने बाल वगैरह सुखा लेती हूँ। तो अब बस मैं अब खाना वाना खाऊंगी, और खाना खा करके फिर मेरे को सामान वगैरह लगाना है, जो जो मुझे कल लोगों को देना है सामान, और जो मंदिर में ले करके जाना है, वो सामान वगैरह सब निकालूंगी और उनको एक जगह लगा करके रखूंगी, ताकि ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई काम अगर अपन सोचते हैं करने की, और फिर सोचते हैं कि अरे जो काम करना है उसी दिन कर लेंगे, फिर उस दिन और लेट हो जाते हैं काम करने में, और फिर टाइम पर चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले सब चीज़ निकाल करके तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन कोई परेशानी नहीं हो। तो अब मैं बस दोनों जोड़ों के कपड़े वगैरह निकालूंगी, और उनके ऊपर जो भी कुछ रखना है सामान वामान, वो सब निकाल करके एक तरफ रखूंगी। और अभी बस खाना वाना खा के थोड़ा सा, और मैं बाज़ार भी जाना है मुझे, थोड़ा बाज़ार दूर है इधर ही,
तो इधर मुझे जाना है, 2-3 चूड़े वगैरह भी लेकर के आने हैं, बिंदी के पत्ते हैं, लिपस्टिक है, मेहंदी के कीपे हैं, ये थोड़ा बहुत सामान मेरा रह गया है, बिछुए हैं हमारी सासू जी के, तो ये सब थोड़ा बहुत सामान जो रह गया है देने का, तो मुझे अभी बाजार जाना है थोड़ा सा, तो अभी मैं जाऊँगी बस रोटी वोटी खा कर, खाना वाना खा के, और अभी बेटों को लेकर के जाऊँगी। तो मैं थोड़ा बहुत सामान जो मेरा बच गया तो उसको भी लेकर के आऊँगी और ला लू करके रख दूँगी। फिर कल मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि कल मेरा इतना काम है कि सुबह सुबह मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा, दाल पीसनी पड़ेगी, 1.5 किलो करीब दाल है, तो चौड़ा की जो भिगो रखी है मैंने, वो 1.5 किलो करीब तो दाल पिसेगी। उसके बाद पुए बनेंगे, पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, फिर मंदिर जाऊंगी, मंदिर में पूजा करके आऊँगी, चढ़ा करके आऊँगी भोग वगैरह। वहाँ से आ करके फिर जोड़ों को जिमाऊँगी, जोड़ों के लिए गरम गरम बनाऊँगी, उनको जिमाऊँगी, उनको जिमाने के बाद फिर घर में सबको जिमाना है खाना पीना, तो सबको कर करा करके अपने घर में खाना वाना खा पी करके तब जा करके मैं 1-1:30 बजे निपटूंगी। और उसके बाद फिर जो 14 चीज़ें मुझे बांटनी है, फिर वो पूरे मोहल्ले में बांटने जाऊंगी 14 चीज़ें। तो वो 14 चीज़ें भी बांट करके आऊँगी। तो 14 चीज़ों में मैं आटा छानने की छलनी होती है ना, जिससे मैदा वगैरह छानते हैं, बारीक वाली छलनी, तो मैं वो छलनियाँ लेकर के आई थी 14, तो उनको भी मैं बांटूंगी। तो हर हर साल 14 चीज़ें भी बांटती हूँ मैं, तो 14 चीज़ वो अलग हैं, और जो उत्थापन मुझे अलग करना है। मतलब ये क्या है, संक्रांत से संक्रांत पे आपको कुछ भी उठाना हो तो आप संक्रांत वाले दिन उठा लीजिए, और संक्रांत पे अगली साल में पूरा हो जाए आपका तो उसका उद्यापन कर दीजिए। तो मैंने ये 2 चीज़ें उठाई थी, मांग भरना और मेहंदी लगाना, और तुलसी मैया पे बिंदी लगाने का और दीपक का। ये 2 चीज़ उठाई थी मैंने, तो मेरी इस साल पूरी हो गई हैं। इनका उद्यापन कर दूंगी। और जब इस सौसेरी का चल रहा है तो सौसेरी में भी मेरा पूरा नहीं हो पाया है, इस साल तो मेरा नहीं हो पाया है, अगली साल में मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगी, और इसका उद्यापन भी अगली साल कर दूंगी मैं। बाकी जो चिड़िया चुगा है, ये है, जो भी कुछ आपको उठाना हो तो उठा सकते हैं। तो मैं आपकी से देख रही हूँ कि चिड़िया दाना चुगे का उठाऊंगी मैं। तो अब ये 2 अध्यापन कर दूंगी तो एक चिड़िया चुगे का उठा लूँगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको रोज़ाना नहा करके थोड़ा सा नाज लेना पड़ेगा, और ऊपर छत पे या कहीं पे भी डाल दो जहाँ पे चिड़िया अपने आप चुग जाया करें। तो बस साल भर तक ये करना है, और फिर जब आपका पूरा साल हो जाए तो आप बालाजी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाके 5 किलो नाज चढ़ाया। इसमें यही होता है। तो ये काम तो मैं ज़रूर लूँगी कि इस बार मैं चिड़िया चुगे का काम लूँगी। तो बाकी ये 2 अध्यापन तो मेरे हो ही जाएंगे इस बार कंप्लीट। तो देखते रहिए आप लोग मेरे वीडियो को, ऐसा ही मैं आप लोगों को अपनी वीडियो नई नई डालती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए आप लोग, और सब्सक्राइब उठा दीजिए मुझे सब। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करा करिए, कमेंट्स में मुझे बताया करिए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो आप लोग थोड़ा कमेंट्स में बताया करिए, तो मुझे पढ़ करके भी बहुत खुशी होती है। कमेंट्स वगैरह आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आप लोग मुझे एक एक सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।